आज समझते हैं कि ट्रांजेक्शनल आखिर यूज क्यों किया जाता है। हम मान लो यूजर ने एक प्रोडक्ट बाय किया, अब बैकएंड में 3 ऑपरेशन शुरू हुए। पहला, ऑर्डर सेव हुआ, दूसरा स्टॉक अपडेट हुआ, लेकिन तीसरे स्टेप पर पेमेंट फेल हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम देखो, ऑर्डर डेटाबेस में सेव हो चुका है, स्टॉक भी कम हो गया, लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। मतलब जो आप डेटाबेस है वो हाफ अपडेटेड स्टेट में चला गया, और यही चीज डेंजरस होती है। इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट डेटा। अब आते हैं राइट साइड पर। अगर मैं सेम मेथड के ऊपर सिर्फ ट्रांजेक्शन लिख दूं, तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग इन तीनों ऑपरेशंस को एक सिंगल ट्रांजेक्शन की तरह ट्रीट करेगा। मतलब ये इंडिविजुअली सेव नहीं होंगे। अब देखते हैं फ्लो। पहले ऑर्डर अपडेट होगा, फिर स्टॉक अपडेट होगा, फिर पेमेंट डिडक्ट होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऑपरेशन फेल हुआ तो स्प्रिंग पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक कर देगा। मतलब ऑर्डर भी रिमूव हो जाएगा, स्टॉक वापस ऐड हो जाएगा, पेमेंट भी कैंसिल हो जाएगा। यानी जो आपका डेटाबेस है उसी स्टेट में वापस चला जाएगा जिस स्टेट में ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले था। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका डेटाबेस कभी भी हाफ अपडेट स्टेटस में नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कोड देखिए, एक मेथड है यहाँ पर प्लेस ऑर्डर, जिसके ऊपर हमने लिखा है ट्रांजेक्शनल, जिसके अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स कॉल हो रही है जो कि डेटाबेस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगी। पहला है सेव ऑर्डर, दूसरा है अपडेट स्टॉक, तीसरा है डिडक्ट पेमेंट। अब या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा या फिर फेल्ड होगा, और यही रीजन है कि बैंकिंग एप्स, यूपीआई सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट में ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करें। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।